हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक भी कीजिए। ठीक, लाइक करते हैं तो इससे थोड़ा मोटिवेशन होता है और अच्छे खुशी होती है ना कि हाँ, जो भी मैंने टॉपिक बनाया हो लोगों को अच्छा है, लग रहा है। ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जो RO का पेपर हुआ था 12 जनवरी 2020 को, उसका पेपर लेकर के आए हूँ। देखिए फ्रेंड, जो कोई भी पेपर होता है उसको मैं लिख देता हूँ कौन सा पेपर है ना, और उसकी तारीख कब हुई। ये मैं कोई भी पेपर होता है उसमें मैं लिख देता हूँ ताकि इससे पता चले हाँ ये किस एग्ज़ाम का ये पेपर है ना, कब हुआ था। ये दोनों मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैं रख दिया हूँ ताकि जो इसमें रोल नंबर वगैरह है वो देखिए। ये पेपर था, ठीक है, RO 2020 जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुआ था। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। आज हम इसमें जो है फ्रेंड्स इंग्लिश का जो ठीक है प्रश्न है उस पर जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। इंग्लिश का जो प्रश्न, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट है। ठीक, कह रहे हैं चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द बेस्ट एंटोनियम्स फॉर कंडेम। कंडेम का एंटोनियम विलोम, तो विलोम कंडेम मतलब किसी की निंदा करना, पार्डन क्षमा करना, माफ़ करना, है ना। ये तो डिनाउंस मतलब खुल्लम खुल्ला किसी का निंदा करना, कन्विक्ट अपराधी हो जाए, क्रिटिसाइज होगा ये सब। लेकिन पार्डन मतलब ये ठीक निंदा करना, तो यहाँ क्षमा कर देना। ठीक, ये इसका देखिए अलग अलग मीनिंग सब जो है सबका अपना होता है। यहाँ इसका मीनिंग कंडेम का यहाँ एंटोनियम्स पार्डन है। ठीक है, फिर ये देखिए कह रहे हैं ये जो है ठीक गिवन है, इसमें कौन सा ठीक 1 2 3 4 इसमें कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, तो कह रहे हैं अ फायर हैज़ ब्रोक आउट एट डिसयूज्ड होटल ऑन द सी फ्रंट। तो देखिए हम अ फायर हैज़ आ गया, वर्ब की हैज़ है तो वर्ब जहाँ भी हैज़ हैड रहता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ ब्रोक नहीं, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन हो जाएगा। वर्ब की ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये वाला है ना। फिर कि व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ब इस एक्सटेसी, तो इसका मतलब क्या होगा, डिलाइट, आनंद। ठीक, और बाकी जो ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए। ठीक है, टॉर्मेंट मतलब कष्ट है ना, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा नहीं इस पर डिस्कस कर पा रहा हूँ। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंट्रीपिड। इंट्रीपिड मतलब निडर, साहसी, तो ये वैलियंट होगा। ठीक, सिनोनिम पूछ रहे हैं ना, तो वैलियंट होगा। टिमिड मतलब डरपोक होता है, कवर्ड मतलब भी कायर होता है। ठीक, तो यही होगा क्या, वैलियंट। फिर आ गया ये जो है चूज द ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्पेंडिथिव मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, है ना। एंटोनिम्स तो स्टिंगी, कंजूस, एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी इसका सिनोनिम्स है। स्टिंगी मतलब कंजूस। क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम्स है ना, तो क्या हो जाएगा, स्टिंगी। फिर अगला प्रश्न पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज बोथ नाउन एंड वर्ब। तो इसमें कौन सा होगा, परमिट। परमिट वर्ब में भी यूज होता हो, नाउन भी। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द नेशंस हैज मेड 2 and even 3 कार फैमिलीज द नॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, नेशंस एफ्लुएंस हैज मेड 2 or even 3 कार फैमिलीज द नॉर्म, है ना। तो यहाँ पर इसका ये होगा। ठीक है, एफ्लुएंस मतलब जो है शायद एफ्लुएंस, देख लीजिएगा इसका मीनिंग, हमको लग रहा है धनवान होगा शायद। व्हाट इज द मीन्ट बाय द आइडियम फॉर क्राई फॉर्म। फॉर क्राई फॉर्म देखिए इडियम से, तो ये वेरी डिफरेंट होगा। ठीक है, वेरी डिफरेंट।
फिर कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दे स्टैंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज एक्यूज्ड, दे स्टैंड एक्यूज्ड ऑफ, ठीक, क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, ठीक, तो यहाँ क्या होगा एक्यूज्ड ऑफ। फिर अगला देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी। कॉमिटी मतलब शिष्टाचार, सौहार्द, तो यहाँ हॉस्टिलिटी, ठीक, कॉमिटी का हॉस्टिलिटी होगा। और जो है ऑप्शन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय द इडियम्स हिट द सैक। हिट द सैक मतलब देखिए इडियम हिट द सैक टू गो टू बेड, है ना। और बाकी जो है इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसमें देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। देखिए ये जो है इसको हमको मालूम था, बस ये इसमें एक ही मालूम था कि SIL होता है, ठीक, तो ये SH है, ये दोनों कैंसिल हो गया, लेकिन अब इन दोनों में कन्फ्यूजन था, ठीक, तो इसमें जो है यही वाला SIL HOUETT कैंसिल होती। कंप्लीट द, इसका मतलब देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही वॉज promoted to the rank of major in recognition of his during the battle। तो भाई वो उसका क्या होगा, रैंक में क्या होगा, ही वाज प्रमोट हो गया। तो प्रमोट कब होगा, जब वैल्यूअर होगा, वीरता होगा उसके अंदर, टिमिडिटी डरपोक नहीं होगा, है ना, जब साहसी रहेगा। इसका मतलब विकायर कमजोर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय द वर्ड डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब जो है क्या होगा, वेस्ट मटेरियल, है ना। फिर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। देखिए आई रिमेंबर माय फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। अब देखिए यहाँ पर क्या सिंपल सेंटेंस है ना, तो इसमें सिंपल है, तो इसमें क्या लगेगा, इज आ जाएगा, इज MR आएगा जो है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है ये बीन है, ये आएगा नहीं, क्योंकि बीन से होगा नहीं, ठीक। बीन कब होगा, जब परफेक्ट होता, ठीक, ये भी नहीं आएगा। तो देखिए पहला चौथा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें दोनों में है ना, B और C में कौन होगा, तो देखिए आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर माय फादर। देखिए यहाँ आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माय फादर। देखिए यहाँ बाई का यूज हुआ है, इसलिए ये सही है। इन दोनों में था तो ये वाला सही हो जाएगा, ये यहाँ बाई है ना, इसलिए गलत हो गया। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ नेकड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये है ना, आई एम टू नेकड टू गो आउट हिज दिस इवनिंग। तो क्या हो, टायर्ड, इसका मतलब होता है। फिर देखिए अगला कंप्लीट द एनोलॉजी। अब देखिए इंग्लिश का है, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया गया है, इंग्लिश है ना, उसको एनोलॉजी। जैसे विलियम शेक्सपियर वेनस एंड एडोनिस, ये पोएम उनकी है ना, कौन लिखा है इसका, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है, अ कंप्लेंट, ये इनकी पोएम। देख रहे हैं यहाँ इंग्लिश से, लेकिन उसमें जो उनकी कविता जो है पोएम से रिलेटेड पूछ लिया, ये इसके राइटर है, तो इसके राइटर एनोलॉजी में कौन है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये देखिए इसमें करेक्ट वर्ड्स पूछ रहा है ना, तो ये है स्क्रोजोफेनिया, ये वाला सही है, ठीक, D। फिर इसमें वही है कि कौन सा पार्ट इसमें गलत है, 1 2 3 4। तो आर यू कमिंग, आर इज यू स्टेइंग एट होम, आर विल यू गो एंड सी मम। तो देखिए यहाँ आर यू कमिंग, आर इज यू, देखिए यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ इज तो लगेगा नहीं, तो यही वाला पार्ट गलत है। आर यूथ, आर आई यूथ, है ना, इज नहीं लगेगा यू के साथ। फिर वही इसमें भी वही पार्ट है, ठीक, वही 1 2 3 4। कौन सा पार्ट इसमें गलत है, आई ट्राई टू गेट द सर्जन टू इलिसिट दैट शी जस्ट नीडेड टाइम टू गेट यूज टू द आइडिया। कौन सा पार्ट इसमें गलत है, ठीक है। तो देखिए इसमें आई ट्राई टू गेट द सर्जन टू इलिसिट दैट शी जस्ट नीडेड टाइम, यही वाला पार्ट गलत है ना, सर्जन टू इलिसिट दैट शी जस्ट नीडेड टाइम, है ना, दैट शी जस्ट नीडेड टाइम, ये वाला दूसरा पार्ट गलत। अब इसमें देखिए व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द इमेसिएटेड, कमजोर, लीन मतलब झुककर चलना, कमजोर होना, सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका यही होगा, ठीक है। सबका चारों ऑप्शन पे जो है देखिए क्या उसका मीनिंग होता है। फिर अगला देखिए क्या है, कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सेम
रिलेशन इन लाइक दैट इन द गिवन वर्ड्स। देखिए ओसीफेरस, नॉइजी, ठीक। फिर क्या है ये इंट्रा इंट्रासीजेंट है ना, तो ओसीफेरस में नॉइजी है, तो इंट्रासीजेंट का क्या हो जाएगा स्टूबर्न, हठी, जिद्दी, इसका मतलब जिद्दी होगा है ना, तो इसका स्टूबर्न हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पास्ट, क्या सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट में बदलने के लिए कह रहे हैं विन हियर से स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर सिंपल पास्ट में। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है विल आ गया, ये होगा नहीं क्योंकि विल सिंपल पास्ट में होता नहीं है। हैव आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें सिंपल पास्ट में हैव होता नहीं है। फिर उसके बाद हैज़ आ गया, ये भी सिंपल पास्ट में होता नहीं। अब बच्चा ये व्हेन आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, मेन है सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हैज़ हैड होगा नहीं, वो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर हैड पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैज़ है तो हैज़ हैड है तो प्रेजेंट हो जाएगा। फियर ऑफ क्लाउंस, यहाँ कह रहे हैं अप्रोप्रिएट, चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फियर ऑफ क्लाउंस। तो क्या होगा इसका फियर ऑफ क्लाउंस, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक, क्लोरोफोबिया। चारों ऑप्शन पे देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अन्नू दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हैड ट्राइड हर बेस्ट, तो नेवरदलेस। अन्नू दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हैड नेवरदलेस ट्राइड हर बेस्ट, है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा नेवरदलेस, ठीक। लास्ट होगा नहीं, इफ होगा नहीं, फॉर होगा नहीं, है ना, नेवरदलेस। फिर इसमें देखिए चूज फ्रॉम द ऑप्शन द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अनअसेलेबल है ना, अजय, इनविंसिबल, अनअसेलेबल मतलब अजय, इनविंसिबल जिसको जीता ना जाएगा, इनविंसिबल। फिर यहाँ देखिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम ऑप्शन, तो ब्लाटेंट होगा, करेक्ट ब्लाटेंट है ना, जबरदस्त, प्रबल। बेनिवोलेंट होता है, ये वो गलत है। कुमी डबल एम होता है, प्री परजम्पशन नहीं होता, प्रिजम पर जम्प सुअस, ये भी गलत है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द एंशिएंट फाउंटेन वाज हिडन द ट्रीज, तो हिडन कहाँ होंगे, अमंग द ट्रीज, है ना। फिर इसमें देखिए चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। माई फादर सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ ये किस में है, आई वांट टू मीट, माई फादर सेड आई वांट टू मीट, ये सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको किस में बदलेंगे देखिए। तो माई फादर सेड दैट ही वांटिंग टू, तो ये ठीक होगा नहीं। माई फादर सेड ही हैड, ये भी नहीं होगा। माई फादर सेड दैट ही वांट टू मीट माई पेरेंट्स, ही वांट, अब ये देखिए सेम नहीं रहेगा, इसमें वर्ब में चेंजिंग आएगा, तो ये नहीं होगा। माई फादर सेड दैट ही वांटेड टू मीट, ये वाला रहेगा, ठीक। सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको है ना पास्ट में बदलोगे, वर्ब जो है सेकंड फॉर्म लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दैट वाइट हाउस वर देयर बिलोंग टू माई फैमिली। दैट वाइट हाउस वर देयर यूज टू बिलोंग, वो मेरे फैमिली से बिलोंग करता था, करा करता था, है ना, यूज टू होगा, कोई आदत हो, है ना, तो उससे। ही यूज टू गो, वो जाया करता था। ही यूज टू ईटिंग, ईट, वो खाया करता था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 ईयर्स एगो। अब देखिए यहाँ देयर आर बर्ड्स है तो लिटिल, लीस्ट, फीवर, मच। फीवर देखिए क्वांटिटी, जब किसी चीज़ को हम लोग गिन लेते हैं तो उसके लिए फीवर लगता है ना, काउंटेबल है तो फीवर लगेगा, है ना। मच है, लिटिल है, ये सब नहीं, इसके लिए क्वांटिटी है ना, तो ये हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए फीवर लगेगा। अगला देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द कोल्ड वेदर हैज़ रियली हर हेल्थी, ठीक है, तो द कोल्ड वेदर हैज़ रियली अफेक्टेड हर हेल्थ, ठीक।
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब इडियम्स। जंप ऑन द बैंड वैगन, तो जंप ऑन द बैंड वैगन का इसमें क्या होगा, टू, देखिए टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड है ना, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा जो चल रहा है उसी के है ना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका जो क्या होगा, ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड फ्रॉम द ऑप्शन है ना, ये देखिए सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस ये वाला सही होगा, सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस, SACRI, देखिए सैक्रेड तो हम लोग जानते हैं, SACRI डी है ना, सैक्रेड, सैक्रिलेजियस यही होगा है ना। इन द, फिर इसमें कह रहे हैं कौन गलत है किस इसमें ऑप्शन में, यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क आइदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द, देखिए यहाँ हॉट का मेन स्पेलिंग गलत है, चोटी होगा। फिर देखिए इसमें क्या करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे से दैट अ न्यू बेबी इज एवरी 5 मिनट्स, तो दे से दैट अ न्यू बेबी इज बॉर्न है ना, एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं। चूज फ्रॉम द ऑप्शन द करेक्ट सिनोनिम्स। एक्सपेंडेंसी मतलब लाभ है ना, तो कन्वीनियंस सुविधा, अच्छा। फिर देखिए चूज द ऑप्शन करेक्ट एंटोनियम्स। डेम्योर माना शांत, सौम्य, बहुत हम्बल, उसका मतलब यही होगा, लेकिन अपोजिट कह रहे हैं। साई मतलब शर्मीला हो जाएगा, एरोगेंट होगा ये है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द सेल्समैन वाज ट्रेवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री। द सेल्समैन वाज यूज्ड टू, किया करता था, अप एंड डाउन तो कंट्री है ना, यूज्ड टू। चूज द करेक्टली स्पेल्ड है, अब देखिए तो करेक्टली स्पेल्ड प्यूरिटेंशियल गलत है, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ चीज़ होते हैं जो है ना जिसपे जो गेस लगाना होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑफ गिवन प्रोवर्ब इडियम। हिट द नेक नेल ऑन द हेड है ना, ऐसे हाथ पे सिर पे उंगली खजुलाना, मतलब तुरंत क्या हो जाना, कोई चीज़ याद आ जाना है ना, या उसका करेक्ट हो जाना, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना। डू आर से समथिंग एग्जैक्टली राइट। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द थीव्स वर इक्विप्ड है ना विद कीज टू द सेफ। द थीव्स है ना, ये थीव्स है, THIF, थीव मतलब चोर, थीव्स प्लूरल हो जाएगा। द थीव्स वर इक्विप्ड विद डुप्लीकेट कीज टू द सेफ। अब इसमें कौन सा है ना, ऑप्शन है 1 2 3 4 में कौन, ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। अब देखिए तो ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लीड्स, लीड नहीं हुआ, लीड्स होगा, की ओर जाते हैं ना, स्टेशन की ओर। ईच है ना, ईच है ना, ये जो है ईच आ गया है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये होगा। चूज दी है ना करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। चूज नो है ना। आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून। देखिए यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो आई कॉल्ड, देखिए वर्ब, यस्टरडे है, कल की बात हो रही है, तो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अ डीजल कार इज यूजुअली मोर देन ए पेट्रोल वन। अ डीजल कार इज यूजुअली मोर इकोनॉमिकल, ज़्यादा महंगा होता है, ठीक। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 hours बिफोर योर फ्लाइट है ना, तो इसमें कह रहे हैं क्या है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव वर्ब है, नाउन, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म टू द वर्ब गिवन टू द ब्रैकेट। दे स्टे इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, तो दे वर स्टेइंग है ना, दे वर स्टेइंग, वो ठहरे हुए थे, इन द होटल नेक्स्ट टू आवर, हमसे हम आगे, ठीक है। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, गिवन पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। कह रहे हैं द बुक बेकिंग डिलाइट्स वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। देखिए ये जो है पैसिव वॉइस में, इसी एक्टिव वॉइस में करना है ना, तो देखिए पहले यहाँ चेंज क्या है, ध्यान देना है। द बुक वाज बेकिंग डिलाइट्स वाज पब्लिश्ड बाय, वाज लगा है मतलब पास्ट, उस पास्ट किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में है ना, तो पास्ट जब कंटिन्यूअस में है
तो किस में करोगे ये? पास्ट कंटिन्यूअस को जो होता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है या फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए अलग हो जाता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए अलग है, उसमें बीइंग ऐड हो जाता है। तो देखिए पहले इसमें वर्ब क्या, वो सब्जेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे ये पेंगुइन रैंडम हाउस। देखिए अब यहाँ ये गलत हो गया, ये गलत हुआ ऑप्शन। ऐसे एलिमिनेट करने के लिए देखिए दोस्तों, एलिमिनेट करना सीखिए। हेड आ गया, ये वाज है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो उसमें बीइंग जुड़ जाता है। हेड आएगा ना, ये भी गलत, ये भी है गलत हो गया। अब देखिए इन दोनों में ठीक कौन सा होगा? तब देखिए, अब देखिए ये होगा, इसका जो सब्जेक्ट ये होगा पेंगुइन रैंडम हाउस। अब देखिए तो ये गलत हो गया, क्योंकि है ना सब्जेक्ट ये होगा ना, ये होगा पेंगुइन रैंडम हाउस वाज पब्लिश्ड बाय द बुक, ये होगा ठीक। ऐसे एलिमिनेट कीजिए। फिर करें टू किल द फैटेड काफ। अब इसमें जो है कह रहे कौन सा ठीक, क्या है? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियमिक एक्सप्रेशन, है ना। टू किल द फैटेड काफ मतलब टू सेलिब्रेट। लास्ट क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस एंड वी डिसाइडेड प्लेइंग अप अनन्या केम ओवर बिकॉज हर्ष वाज टू यूज माई कार। देखिए कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर्म्स मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। ये जो दिया इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो अनन्या केम ओवर एंड वी डिसाइडेड टू यूज माई कार बिकॉज हर्ष वाज प्लेइंग अप, ये वाला बी वाला ठीक। तो दोस्तों ये था जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट 8/11/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको, बहुत सी सेट के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है इसमें, देखे है ना। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो है ना उस पर कमांड होगा। फिर कुछ नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों। थैंक यू।